नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? बताइए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? बढ़िया से पढ़िए लिखिए, है ना। अभी आगे एग्जाम आने वाला CGL का, है ना, और MTS का भी आने वाला है। वहाँ से सीधे प्रश्न छपेगा। हम बोल रहे हैं छपेगा तो छपेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सारे वर्ड डिस्कस करेंगे जो SSC में बार बार रिपीट होता है। अब बोले गुरुजी ये तो एडिक्विटी आ गया, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अभी स्टेनो का पेपर हुआ है और फिर 13 का पेपर हुआ है ना, उसका भी वोकैबुलरी जो पूछा गया है आप आंसर की आने दीजिए। हम यहाँ पे सबसे पहले लेकर के आएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या नया है। नया कुछ नहीं, बस प्रीवियस ईयर अभी भी आता है और ये हमेशा आएगा। अरे क्वेश्चन कहाँ से बना लेगा जी? हाँ, एडिक्विटी के नाम पर नया नया कोर्स बिकेगा, अभी उसको जाए खरीदिए। हैं ये तो बस ये पैसा छापने का एक क्या ही कहें, हम नहीं कह सकते हैं। आप लोग खुद समझदार बनिए। पेपर कोई लेगा, प्रीवियस ईयर का जो कंसेप्ट आता है हमेशा रहेगा वही है। वो अमेरिका से आए कोई पेपर नहीं बनाएगा, ये धरती से ही बनाएगा। और धरती से जब बनाएगा तो समझते हैं कि SSC का जो पैटर्न रहा है उसी से बनाएगा। हाँ, कुछ उटपटांग क्वेश्चन पूछा गया है, हम जानते हैं, तो वो सभी के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। अब इसके लिए आप सब कुछ नया पढ़ना प्रारंभ कर देंगे तो समझते हैं उसका अनुसार आप ही को होगा, सबको नहीं होगा। तो चलिए इत्मीनान से पढ़िए। आज 30 मैराथन का डे जो है 12 है। इससे पहले हमने 11 लेक्चर डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के उसे देख लीजिए और इसे भी देखना है ना। हालांकि वोकैबुलरी का सीध आप कहीं से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे। अभी तक जितना भी लेक्चर आया है वो साइनो और एंटो का लेक्चर आया होगा। लेकिन आज जो है वोकैबुलरी चैंपियन डे 12 है। और 12 डे में हम क्या लेके आए हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे अनेक शब्दों का एक शब्द। क्या जी? अनेक शब्दों का एक शब्द। तो आज बिल्कुल क्या चलेगा? आज अनेक शब्दों का एक शब्द, है ना। तो सर 90% से ज्यादा क्वेश्चन इसी सीरीज से, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, है ना। बाद में आप बोलिएगा सर आपने जो कहा वो सत्य है, वो फैक्ट था। हम हमेशा फैक्ट ही बोलते हैं। ज्यादा कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि एडिक्विटी आ गया नया कोर्स खरीदते हैं। जो कोर्स आपके पास अवेलेबल है पहले वाला पढ़िए उसको। मैथ का कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, जो परसेंटेज पढ़े हैं ना बाबू वो वही रहेगा। ये नहीं कि त्रिकोण का कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। ये बात से आप दूर रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये आज की क्लास का पहला वर्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना जी। तो बाबू यहाँ पे अ थिंग फिट टू इट, इसका मतलब क्या होगा जरा मुझे बता दीजिए। एक ऐसा वस्तु जो खाने के योग्य है ना। तो बाबू अ थिंग फिट टू इट यानी जो खाने योग्य है। यहाँ पे है डाइजेस्टिबल। बाबू डाइजेस्टिबल का मतलब क्या होता है? जिसे आसानी से पचाया जा सके। तो जब हम खाएंगे तब ना पचेगा जी। तो यहाँ बात हो रहा है जिसे आसानी से खा सके, जो खाने योग्य हो। तो ये बिल्कुल पचाने की बाद की प्रक्रिया होता है, ये बिल्कुल नहीं मैच करेगा। याद है कि एडिबल जो खाने योग्य है बिल्कुल मैच करेगा। अच्छा, एलिजिबल का मतलब योग्य होता है, बिल्कुल ये कट जाएगा। और क्यूरेबल का मतलब होता है जिसे ठीक किया जा सके, ये बिल्कुल यहाँ पे मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी फॉर बाहुबली जो करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, है ना जी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये अगला वर्ड, इसको देखिए जी, इसका मतलब क्या होगा? आप लोग तो बनाइए ना जी, इसका आंसर बताइए। अच्छा, एक ऐसा पर्सन बाबू हु बिलीव्स, जो बिलीव करता है, दैट जो कानून होता है, जो कानून होगा और जो गवर्नमेंट्स होगा आर नॉट नेसेसरी, जिसके लिए ना ही कानून ना ही गवर्नमेंट, जो ना ही कानून को मानेगा ना ही गवर्नमेंट्स को मानेगा, उसे क्या बोलते हैं? जहाँ पे ये ना ही कानून होती है और जहाँ पे ना ही गवर्नमेंट्स होती है उसे बोलते हैं अराजकतावादी। यहाँ पे उसे बोलते हैं एंटी क्रिस्ट। क्या बोलते हैं? एंटी क्रिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी लॉ और कोई भी जो गवर्नमेंट्स नहीं होता है। समझ गए जी? अच्छा, ये जो है एंटागोनिस्ट का मतलब होता है बाबू की जो प्रतिपक्षी हो, जो द्वेषी हो। यहाँ बिल्कुल इसकी बात नहीं हो रहा है। एडवर्सरी का मतलब विरोधी, बिल्कुल इसकी ही बात नहीं हो रहा है। एडवर्सरी विरोधी, है ना। यहाँ पे एनार्चिस्ट का मतलब होता है जो यहूदी धर्म का विरोध करने वाला, इसकी बात हुआ है जी? बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ बात किसकी हुआ है? जो आदमी ना ही कानून को मानेगा ना ही गवर्नमेंट्स को मानेगा, उसे बोलते हैं अराजकतावादी, है ना जी। उसे बोलते हैं एंटी क्रिस्ट। क्या बोलते हैं? एंटी क्रिस्ट। समझ गए? चलिए तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे अगला स्लाइड पे ये वर्ड है, इसको देखिए, इसका मतलब क्या होगा जी? तो इसका मतलब होगा बाबू देखो कि अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर, जहां है ना, कॉइन्स हो गया, सिक्का हो गया, मेडल्स हो गया, क्या हो गया? मेडल्स हो गया, और टोकन्स आर मेड, बनाए जाते हैं बाबू। तो यहाँ पे हच एक छोटी जगह जहां पर कुछ ना, ये बिल्कुल नहीं मैच करेगा बाबू, है ना। देखो मोनेस्ट्री का मतलब होता है, मोनेस्ट्री मतलब व्हाट? मोनेस्ट्री मतलब होता है जो मठ की बात हो रहा है। मठ में क्या सिक्का बनेगा? मेडल्स बनेगा? अरे बताओ ना, बनेगा ना सर? बिल्कुल ना, तो कट जाएगा। अच्छा, मिनट नहीं कटेगा, मिनट को हम काट दिए हैं।
कुछ ज़्यादा ही क्या ही कहें, ये मिनट नहीं कटेगा, ये बाबू ये मत कट जाएगा, मनुष्य की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। हाँ मिंट, बिल्कुल मिंट का मतलब होता है कि जहाँ पे ये चीज़ बनता है उसे क्या बोलते हैं जी, मिंट। याद कर लो मिंट, जहाँ पे सिक्के बनाए जाएंगे, जहाँ मेडल्स बनाए जाएंगे, जहाँ पे टोकन्स बनाए जाएंगे। समझ गया जी। आगे बाबू हैंगर का मतलब होता है विमानशाला, बिल्कुल इसकी बात नहीं हो रहा, तो ये भी यहाँ पे कट जाएगा। चलिए तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, है ना। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए अगला, यहाँ पे क्या लिखा है जी, इसको देखिए। ये बोल रहा है कि एक ऐसा पर्सन हु अबंडेंस रिलीजन, जो धर्म को ही त्याग देगा, अरे ले हम धर्म में न मानबो, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं जी। अच्छा पहला है इगोटिस्ट का मतलब होता है जो टीक पर बहुत लंबा लंबा छोड़ता है, अहंकारवादी होता है, अहमवादी होता है, बोलेगा अरे मैं ही तो हूँ, हैं हमसे बात करिएगा, हम ही तो हैं, तो वो नहीं बाबू। ये प्रीस्ट पुरोहित, इसकी बात नहीं, पुरोहित की बात कहाँ से होगा, ना ही ये अहमवादी की बात हो रहा है, वो तो धर्म को त्यागेगा। तो एथिस्ट मतलब जो नास्तिक होगा, जो भगवान को नहीं मानता, ये धर्म की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये होगा बाबू अपोस्टेट का मतलब जो स्वधर्म त्यागी होता है, जो धर्म को त्यागने वाला, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अपोस्टेट। याद कर लीजिए जी, ये होगा इसका आंसर। समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे चलिए, ये जो है इसमें देखिए जी, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे बाबू कि एक ऐसा पर्सन हु हेट्स, अच्छा हेट का मतलब जो नफरत करता है, एंड जो अवॉइड करता है, टालता है, अदर पीपल, जो हमेशा लोगों को टालेगा, अदर पीपल से उसको हमेशा लेगा, अरे ना 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 हम जो है ना, हम तो मानव द्वेषी है जी, ऐसा होता है। तो बाबू देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला है कि मैसोचिस्ट, मैसोचिस्ट का मतलब होता है जो कष्ट भोग में अनुभव करने वाला, ये बिल्कुल नहीं मैच करेगा। यहाँ बात हो रहा है जो इंसान से घृणा करेगा, जो इंसान से घृणा करेगा, तो ये प्रवर्ट का मतलब होता है छिछोरा, बिल्कुल ना मैच करेगा बाबू, है ना। देखो मिस एंथ्रोप, इसका मतलब होता है मानव द्वेषी। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पे ये प्रीफिक्स हो गया मिस, मिस का मतलब क्या होता है जी, हेट करना। तो आप ये ध्यान रख लीजिए, एक मिशन होता है, आप क्या होता है जी, जहां भी आपको मिस लग जाए, है ना, हालांकि ये मिशन से बना हुआ है, जहां भी आपको मिस दिखे, ये इसका मतलब होता है कि ये मिशन से बना हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है हेट करना होता है इसका मतलब। और किन से, एंथ्रोप का मतलब मानव जाति, तो जो इंसानों से नफरत करने वाला होगा, मानव दोषी होगा, यहाँ प्रीफिक्स ये हो जाएगा, ये वर्ड है इसका, है ना। हर्बिट का मतलब एकांतवासी, एकांतवासी ना बाबू, ये बोल रहा है एकांतवासी की बात नहीं हुआ, एकांतवासी किसी मानव जाति से घृणा नहीं करता है, समझ गए ना जी, इसको मानव जाति पसंद ही नहीं है, हमेशा उसे द्वेष करता है, तो उसे बोलते हैं मिशन थ्रो, है ना। अब इसी में बोल देंगे, अगर मान लीजिए सर इसी को अगर यहाँ पे ऐसे बोल दिए, है ना, मिस गायनी, है ना, देखिए मिस गायनी, तो जो महिला से, यहाँ गायनी का मतलब क्या, महिला, जो महिला से नफरत करेगा, है ना जी, तो यहाँ पे जहाँ भी ये वर्ड लग जाएगा इसका वो निगेटिव कर देगा। हालांकि इसका जो मिसेन होता है, इसका जो ये रूट प्रीफिक्स है, इसे मिसेन से मिस बना हुआ, समझ गए जी। चलिए तो अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए यहाँ पे जो अगला वर्ड है इसको जरा देखिए, इसको जरा देखिए इत्मीनान से, इसका मतलब क्या होगा आप लोग तो हमको बताएंगे। यहाँ पे क्या है जी, चलिए, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट, वो वही पर्सन है जो ना मान, वो बोलेगा हम तो मानवे नहीं करो, भगवान होता है, भगवान होता है। अगर वैसा आदमी है तो उसको सीधे बोलिएगा कि बाबू तुम ये हमको बता दो कि तुम्हारे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी कहाँ है अभी प्रेजेंट में। उतना दूर की बात, ये पूछिएगा कि उसका किसी का दादाजी अगर मर गया है, उसको पूछिएगा बताइए इसका दादाजी अभी हाल ही में डेथ किया है, वो भी कहाँ गया होगा, है। तो हम ये नहीं कहते हैं गलत है, लेकिन जो भगवान को नहीं मानता है उसके आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, हो सकता है उसको ये चीज मालूम होगा, तब भगवान को नहीं मानता है। नहीं मानेगा मतलब कि इसलिए कि उसको सब कुछ पता है दुनिया में। तो बोल दीजिए कि मौत का पता लगा के जरा मुझे बताओ कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, हैं। उसको एक टास्क दीजिएगा, जो आदमी ऐसा होगा समाज में उसको बोलिएगा। चलिए, तो एक ऐसा पर्सन जो सर नहीं बिलीव करता है गॉड होता है और गॉड एग्जिस्ट करता है ना जी। चलिए, तो ब्लेस्फेमस का मतलब होता है जो मतलब ईश्वर की निंदा। यहाँ पे ईश्वर निंदा करने की बात नहीं होता है, ये ईश्वर को मानेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल कट जाएगा। एथिस्ट का मतलब होता है जो नास्तिक पर्सन, उसे ही बोलते हैं। देखो थिस्ट, एक तो होता है थिस्ट, THEIST, तो थिस्ट का मतलब जो ईश्वर को मानता है ना। इसमें ए लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा एथिस्ट। बताई थी आपको, किसी वर्ड से पहले ए लग जाएगा, डिश लग जाएगा, अन लग जाएगा, इन लग जाएगा, तो मीनिंग को नेगेटिव कर देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ये ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। इरिवेरेंट का मतलब अनादर करना किसी की, बिल्कुल ये नहीं होगा, मैच नहीं करेगा ये। प्रोफेन का मतलब किसी की निंदा करना, ये भी कर जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा बाबू एथिस्ट, मतलब क्या हो जाएगा जी, नास्तिक। समझ गए जी। चलिए, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे जो है इसको ये अगले स्लाइड पे देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो। अब बोले जी यहाँ पे अ बुक और सेट ऑफ बुक्स, अच्छा एक ऐसा बुक या एक ऐसा बुक का सेट गिविंग इंफॉर्मेशन, जो सर इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, जो मतलब हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में वो नॉलेज देगा, उसे क्या बोलते हैं? क्या डिक्शनरी बोलते हैं? डिक्शनरी मतलब शब्दकोश बिल्कुल नहीं बाबू, ये डिक्शनरी किसी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज का होता है। अच्छा, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश,
जो आपको हर एक क्षेत्र में नॉलेज देगा, है ना। यानी कि एक ऐसा बुक का सेट जो इंफॉर्मेशन देगा अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं जी? इंसाइक्लोपीडिया। याद कर लीजिए, बहुत पूछता है ऐसे। यहाँ पे देखो एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन, बिल्कुल नहीं मैच करेगा। वॉल्यूम का मतलब आयतन, बिल्कुल नहीं मैच करेगा, है ना जी, कोई दिक्कत। चलिए तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ देखिए, इसको देखिए, इसको देखो रे बाबू, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? देखो इसका मतलब देखो, अरे यहाँ पे हग फायर फॉर सेलिब्रेशन। बाबू इसका मतलब होता है कि जो क्या होता है जी? हग फायर फॉर सेलिब्रेशन है। बताइए इसका मतलब क्या होगा? आर्ट बोनाफाइड। क्या बोलते हैं जी? बोनाफाइड बोलते हैं। फेस्टिविटी का मतलब होता है जो उत्सव का माहौल, बिल्कुल नहीं बात कर रहा है, ये बिल्कुल कट जाएगा। फायर पावर का मतलब होता है जो सेना की ताकत, यहाँ पे कोई सेना ताकत की बात नहीं हो रहा है ना। ये फाइट फ्लाइट की बात नहीं हो रहा है, बम के बाजारों बंदूक का उपयोग करना, बिल्कुल नहीं, ये मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे सर क्या हो जाएगा? हग फायर मतलब फॉर सेलिब्रेशन है, उसे बोलते बोनाफाइड है। चलिए इसका हिंदी यहाँ पे। चलिए आगे नेक्स्ट। तो 9 नंबर जी, इसको बताइए, इसको, ये 9 नंबर वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? बाबू यहाँ पे है कि एक ऐसा जगह टू प्ले, खेलने के लिए, गेम्स एंड बेट ऑन देम। अच्छा, एक ऐसा जगह खेलने के लिए गेम्स, और उस पर मतलब बेट मतलब क्या बाबू? बाजी वाजी लगाओ, है ना, उस पर, तो उससे बोलते जुआ खेलना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुआ। अच्छा यहाँ पे होटल में क्या ऐसा? ना, बिल्कुल ना बाबू, बिल्कुल ये मैच नहीं करेगा। पाओ बाबू, ये भी शराब घर, ये भी नहीं मैच करेगा। मोटल मतलब जहाँ रहने और पार्किंग की लड़ाई, ये भी नहीं मैच करेगा। जुआ, कैसीनो मतलब क्या होता है जी? जुआ घर, जहाँ पे आप पैसा लगाइए गेम में, है ना, आराम से खेलिए, 2-4-5 लाख डुबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं करना बिल्कुल। ये जो है बहुत ही क्या है जी, बहुत ही क्या है, गंदा आदत है। इससे हर एक बच्चे को, जो खास करके कंपटीशन या किसी भी, मतलब खास करके सभी बच्चों ये चीज में ना जाए, है ना। आप मतलब हम आपसे क्या करें जी? हम आपको एक कैजुअल एडवाइस देना कि आप इस समय ना जाएं। चलिए तो आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे हैं। यहाँ पे देखो, ये इसका मतलब क्या होगा? जरा मुझे बताओ, इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, ओनली द, यहाँ देखो, ओनली द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स आर अलाउड टू टेक पार्टी इन द एग्जीबिशंस। बाबू यहाँ देखो, ये इसका मतलब जो ऐसा जो मूर्ति का कलाकार होगा, मूर्तियां बनाएगा, है ना, आर अलाउड टू टेक, और यहाँ बोलेगा पार्टी इन एग्जीबिशन। तो जो स्कल्पटर होता है, कारीगर होता है, तो यही इसे ही कहते हैं बाबू, है ना, मूर्ति बनाने वाले कलाकार। पेंटर की बात बिल्कुल नहीं यहाँ पे कर रहा है। पोटर मतलब कुम्हार की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, कट जाएगा। और यहाँ पे आर्टिसन कारीगर, ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत जी। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। आज जो है फटाक से आपको हम, है ना, 20 से 25 यहाँ पे जो 1 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, और 4 ऑप्शन यानी कि 100 वर्ड। इस क्लास से आपको 100+ वर्ड सीखने को मिलेगी, है ना। तो इत्मीनान से पढ़िए। यहाँ देखिए, ये वो सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन का मतलब जिसका होना क्या हो, निश्चित हो, जो निश्चित है उसका होना। तो बाबू यहाँ पे क्या है? इनविटेबल, जिसको टाल नहीं सकते, बिल्कुल ये मैच करेगा, है ना। कन्वर्टिबल, जिसको सर परिवर्तनीय हो, बार बार वो बदलता हो, बिल्कुल ये मैच नहीं करेगा। यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल का मतलब जिसके बिना काम न चल सके, बिल्कुल नहीं मैच करेगा। और यहाँ पे है जस्टिफाइबल का मतलब होता है न्याय संगत, ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा, कोई दिक्कत जी। तो चलिए फिर से चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलते हैं, क्या मतलब क्या होगा? ये कोई फीमेल, है ना, एनिमल, या कोई जानवर बोलेंगे, कोई फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ऑन बॉडी, जो अपने स्तनधारी जीव होता है, जो अपना दूध पिला के अपने बच्चे को पालता है, उसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, पहला है वर्टेब्रेट का मतलब होता है रीढ़ वाले जानवर, बिल्कुल नहीं मैच करेगा, है। ये फोना का मतलब जंतु, फोना का मतलब जंतु ना बाबू, ना मैच करेगा। ये पैरासाइट का मतलब परजीव, ना, ये बिल्कुल ना। स्तनधारी हो जाएगा मैमल, है ना। मैमल का मतलब होता है कि वो वैसे जानवर जो अपना दूध पिला के बच्चे को पालेगा, है ना, इसका मतलब ये होता है। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब चलते हैं, अच्छा इसको देखो रे, इसको देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे है कि सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ 2 थिंग्स ऑन विच है ना, कंपैरिजन में बी बेस्ट। इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, मतलब एक ऐसा सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ 2 थिंग्स, तो दो ऐसा वस्तु हो, दो ऐसा वस्तु हो जिसको मतलब समान आधार पे उसको तुलना होगा, समान आधार पे उसकी तुलना होगा। तो यहाँ पे एनालॉजी बोलते हैं, बिल्कुल समानता की बात हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल मैच करेगा। यहाँ पे एमएलगेमेशन की बात नहीं हो रहा है, कट जाएगा। मिशन की बात नहीं हो रहा है ना। एपादी, उदासीनता, बिल्कुल ना मैच करेगा। एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्टता, है ना, ये भी मैच नहीं करेगा, ये कट जाएगा, समझ गए जी। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं फटाक। ये 14 नंबर वर्ड है, इसको देखिए जी। यहाँ पे है अ ग्रुप ऑफ पीपल है ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन। अच्छा, जो वैन में ट्रेवलिंग टुगेदर करता है उसे बोलते हैं काफिला, है ना।
एक ऐसा लोगों का समूह जो ट्रेवलिंग टुगेदर, जो साथ में ट्रेवल करता है एक वैन में, है ना। तो जो वैन का यानी कि वैन पे वैन जाएगा उसे काफिला बोलते हैं। और उसे बोलते हैं, देखो उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंस्टेलेशन का मतलब ना तारामंडल की बात कहाँ से हो करे, यहाँ पे तारामंडल, यहाँ बात हो रहा है वैन की और ये ऑप्शन दिया तारामंडल, तो कट जाएगा, बिल्कुल नहीं मैच करेगा। यहाँ देखिए जिप्सेस ना बाबू बंजारा बना दिया ना, बिल्कुल ना, है ना। यहाँ पे कैरेवन, ये तो यहाँ पे कैरेवन का मतलब होता है बिल्कुल काफिला, बिल्कुल मैच करेगा। ब्रूड मतलब चिंता, बाबू कट जाएगा, इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। चलिए तो आगे चलते हैं जी, आगे चलिए। अब इसको देखिए, इसका मतलब क्या है, इसको देखिए इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे है कि द मनी, पैसा, पेड टू फॉर्मर वाइफ, अच्छा पहले वाली पत्नी को पैसा देना, हस्बैंड या चाहे पत्नी हो, हस्बैंड और पार्टनर, कोई पार्टनर को व्हेन द मैरिज इज एंडेड, जब मैरिज खत्म होता है तो जो पत्नी को पति पैसा देगा या पत्नी पति को पैसा देगा उसे क्या बोलते हैं जी, उसे क्या बोलते हैं। तो पहला उसे बोलते हैं रिकम्पेंस ना, बिल्कुल ना, क्षतिपूर्ति करना, बिल्कुल ना मैच करेगा। अच्छा कंपनसेशन, मुआवजा, ये भी नहीं, मुआवजा भी नहीं होता है, उसे बोलते हैं एलिमनी, है ना, निर्वाह निधि। क्या होता है जी, जो निर्वाह निधि, अगर शादी के बाद कोई मनी देगा किसी को छोड़ने पे तो उसे क्या बोलते हैं, एलिमनी। याद कर लीजिए क्या बोलते हैं जी, एलिमनी, क्या बोलते हैं, एलिमनी। और यहाँ पे मेंटेनेंस, रख रखाव, बिल्कुल ना मैच करवा, है ना, बिल्कुल ना मैच करेगा। समझ गए जी, कोई दिक्कत। चलिए तो अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे, आप लोग फटाक फटाक से सीखिए। चलिए यहाँ पे क्या है जी, 16 नंबर, इसको जरा देखिए, इसको जरा देखिए। अब यहाँ पे है कि अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, बताओ जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ पे उसे लेक्सिकोग्राफर, हाँ बिल्कुल यही बोलते हैं, शब्दकोश निर्माता, ये बिल्कुल यही मैच करेगा, है ना। यहाँ पे प्लेगियरिस्ट का मतलब साहित्यक चोरी, ना चोरी की बात यहाँ पे तो कोई साहित्य चोरी की बात हो ही नहीं रहा है। बिब्लियोफाइल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा लव करना, है ना जी, पुस्तक प्रेमी जो होता है ना। यहाँ पे है आइकोनोक्लास्ट, तो आइकोनोक्लास्ट का मतलब पुरानी परंपराओं का विरोधी, ये बिल्कुल ना मैच करेगा, है ना जी। तो यहाँ पे वही मैच लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है कि जो क्या जी कंपाइल्स करता है डिक्शनरी को, है। कोई दिक्कत, यहां तक सीख गए जी, यहां तक किसी तरह की समस्या है तो बताइए। तो चलिए, तो इसी के साथ जो है हम आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको बता दें कि आज की क्लास में हमने कितना वर्ड डिस्कस किया है जी, 15 और 4 ऑप्शन, तो कितना हो गया बताइए, 60। तो देखिए 10 से 15 मिनट में हमने 60 वर्ड सीख लिया, कोई छोटी बात है रे, छोटी बात लग रहा है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो चलिए हाँ, अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल, तो जुड़ सकते हैं हमसे आरके ट्रेनिंग सेंटर पंडोल, आरके, है ना, आरके ट्रेनिंग सेंटर पंडोल में हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, चाहे आपको जो भी अंग्रेजी पढ़ना हो, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है, 11th-12th का अंग्रेजी पढ़ना है, स्पोकन करना है, अंग्रेजी के क्षेत्र में आप जिस भी कोर्स को चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कंटेंट की आप चिंता मत कीजिए, वो चिंता मेरा है। तो चलिए, है ना, ये चैंपियन डे 12 था, फिर से हम जल्दी मिलते हैं, अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, है ना, और अपना ख्याल रखिए। तो बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।